संसद के शीतकालीन सत्र में आतंकवादी निरोधी अधिनियम 2001 पर बहस चल रही थी। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी। लेकिन क्या पता था, जिस आतंकवाद पे रोक लगाने के लिए संसद में नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, वही आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कर चुका है। एक आम सूबे की तरह उसी दिन भी सूबे की शुरुआत होती है। 13 दिसंबर 2001 रोज की तरह उसी दिन भी संसद में बहस छिड़ी हुई थी। आतंकवाद के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। संसद में काफी हंगामा मचा हुआ था, इसीलिए लोकसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी अपने अपने आवास की तरफ चले जाते हैं। वहीं संसद की कार्रवाई से ब्रेक मिलने के बाद बाकी के सांसद और अधिकारी, सुरक्षा कर्मी सर्दी की धूप लेते हुए संसद परिसर में घूम रहे थे। यह वक्त था 11:20 का, लेकिन तभी संसद के 11 नंबर गेट पे हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकल रहा था। सभी सुरक्षा कर्मी अपनी पोजीशन पर थे और सभी का ध्यान 11 नंबर गेट की तरफ ही था। तभी सुरक्षा कर्मी की स्थिति का फायदा उठा के 11 नंबर गेट से इंटर होती है एक सफेद गाड़ी। यह गाड़ी सीधी जाके उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। अचानक हुई इस टक्कर से पूरी संसद में अफरा तफरी मच गई थी। रफ्तार को देख के संसद में मौजूद सुरक्षा कर्मी जगदीश प्रसाद यादव जल्दबाजी में बिना किसी हथियार के इस कार के पीछे भागे। तेज रफ्तार से भागती है गाड़ी, रुकती है और उतरते ही इस गाड़ी से 5 आतंकवादी। इससे पहले किसी को कुछ समझ में आता, 5 आतंकवादियों ने अंधाधुंध AK-47 से फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। गोलियों के इस बौछार के बीच सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। मुठभेड़ स्टार्ट होते ही एक सुरक्षाकर्मी को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए आतंकवादी गेट नंबर 9 पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। गेट नंबर 9 वही गेट है जहां से प्रधानमंत्री संसद में प्रवेश करते हैं। पूरे प्लान के साथ आए आतंकवादियों ने कार से बाहर निकलकर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आतंकवादियों का प्लान सुरक्षाकर्मी समझ चुके। आतंकवादी बम से संसद भवन को उड़ाना चाहते थे। इस प्लान पे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ से पानी फेर दिया। इस समय तक 3 और सुरक्षा कर्मी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। अब वक्त होता है 11:35। प्रधानमंत्री तो संसद से निकल चुके थे, परंतु संसद के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और 2 से अधिक सांसद और कर्मचारी संसद के अंदर ही मौजूद थे। बाहर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अंदर किसी को पता ही नहीं था। अंदर बैठे सांसद को यही लग रहा था कि यह विपक्ष का कोई हंगामा होगा, विपक्ष पटाखे चला रहे होंगे। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि बाहर आतंकवादी खूनी खेल खेल रहे हैं। लेकिन तभी तत्कालीन संसद के कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फोन आता है। फोन आते ही बाहर चल रहे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ का उनको पता चल जाता है। उनको पता चल जाता है कि जो बाहर से आवाज आ रही है वो किसी पटाखे की नहीं है, ये आवाज बम और गोलियों की है। जैसे इस बात का पता सारे सांसदों को चला तो संसद के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सुरक्षा कर्मी सभी सांसद को सेफ वाली जगह पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन 5 आतंकवादी गोलियों की बौछार करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। तभी एक सुरक्षा कर्मी अपनी सूझबूझ से गेट नंबर 9 को लॉक कर देता है और गेट नंबर 9 का गेट बंद कर देता है। आतंकवादियों का हमला जारी था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन बचे 2 आतंकवादियों ने पूरी संसद में तबाही मचा रखी थी। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एक और आतंकवादियों को मार दिया जाता है। अब बचा एक आतंकवादी भागकर गेट नंबर 1 की तरफ चला जाता है। गेट नंबर 1 के पास जाकर वो आतंकवादी अचानक रुक जाता है। इस आतंकवादी के पास हथियारों से भरा हुआ बैग और कमर पर इस आतंकवादी ने बम बांध रखा था। अब ये आतंकवादी चलता फिरता मानव बम बन चुका था। इस आतंकवादी ने कुछ समय बाद अपने आप को बम से उड़ा लिया और देखते देखते इस आतंकवादी के चिथड़े उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि आतंकवादी का खून और चमड़ी संसद भवन के दीवार पे जाके चिपक गई। इस प्रकार 45 मिनट चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों ने 500 आतंकवादियों को मार गिराया। अब गोलियों और बम की आवाज की जगह सभी को एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। इस हमले में 9 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें से एक महिला भी थी। इस हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस हमले को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के लिए एक चुनौती बताया है और संकट जिन्होंने पैदा किया है वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे। मैं पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं था कि हमला किया किसने, इस हमले के पीछे कौन है और क्यों हमला किया। जो आतंकवादियों का सामान मिला था उसको देख के आइडिया हो गया था कि हमला किसने। अब साफ पता चल गया
कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी अपने आतंकवादी कुछ दिन के बाद पुलिस के एक संरक्षक जेल में इस हमले के पीछे जो बात है उसका पता लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें उसका और शेख मास्टरमाइंड की पहचान की गई। इसमें के वीडियो संघ के सदस्य वाकिफ है और उसके चाचे का बेटा हुसैन उसकी पत्नी अक्सा गुरु और दीदी दो माता के प्रोफेसर आते अब सुप्रीम कोर्ट सबूतों के अभाव के कारण 4 में से 2 को बरी कर दिया गया। अब तेलुगु को फांसी की सजा सुनाई गई। नहीं, अब तेलुगु के चाचा के लड़के सैयद हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई। अब जब फांसी की सजा मिलते ही उसकी बहन का राष्ट्रपति तक में इसको जेल में काट तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।